राघवेंद्र सिंह, एनडीए वर्सेस इंडिया, ठीक। प्रधानमंत्री ने आज टोन सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये जितने हैं ये सब भ्रष्ट हैं और सब परिवारवादी हैं। अभी मनीष गुप्ता जी कह रहे थे और ठीक बात कह रहे थे कि अजीत पवार से लेके और वो कौन है उनके साथ जो आया है एक मंत्री बना है, वो सारे लोग कई हजार करोड़ के घोटालों में नामित रहे क्या। तो भ्रष्टाचार इधर वाला, भ्रष्टाचार उधर वाला, जनता तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगी। एक मसला। दूसरा मसला ये कि आपने कहा जो विपक्ष कह रहा है उसका मूल तर्क ये है, यहाँ तो नहीं कहा लेकिन पहले कह रहा है कि यहाँ के प्रवक्ताओं को हो सकता है मेरे बोलने के बाद याद आएगा कि भाई आपने कहा कि ये सब मजमा जोड़ रहे हैं, हम अकेले चलेंगे क्या, चूंकि हम शेर दिल हैं, ठीक। अब वो कह रहे कि ये तो 38 ले आए, छोटे बड़े सब बुला लिए, बोलो आ जाओ आ जाओ। तो वो पोजीशन क्यों बदली? जब शेर थे तो अकेले चलते, फिर ठीक है जो होगा था देखा जाता। नहीं राघवेंद्र जी, देखिए हमारे जो मित्र जो समाज शायद कांग्रेस ने पूछा था, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवार था। अमिताभ जी भारतीय जनता नहीं, वो कांग्रेस ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा था जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी, देखिए वो एक ही चीज है इसमें। अगर आम आदमी हम तो तीनों पे एक ही सम्मान के चल रहे हैं आज की तारीख में। नहीं अब तो एक हो ही गए। हाँ नहीं हम मान के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीनों को हम मान के चल रहे हैं, ये तीनों एक हैं। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता पुत्र हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो या कल्याण सिंह हो या जितने भी नाम इन्होंने, क्या संगठन में इन्होंने सेवा नहीं की है क्या? हाँ निश्चित रूप से ये सब बड़े बड़े नेताओं के लड़के हैं, लेकिन इनका राजनीतिक जीवन देखिए। राजनाथ सिंह के पुत्र के बारे में जानते हैं पंकज जी के, लगभग 20 साल उन्होंने संगठन में दिए, प्रदेश मंत्री से लेकर के प्रदेश महामंत्री तक का काम किया हुआ है। उसके बाद वो राजनीति में आए हैं। और अन्य राजनीतिक दलों के अखिलेश यादव की मैं बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी की बात करना चाहता हूं, या अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं, तमाम नेता हैं। अब नाम क्या बताऊं देश विदेश में, इसमें जो है जितने भी लोग हैं इन्होंने संगठन में कितनी सेवा की है। सीधे सीधे चांदी का चम्मच लेकर के आए और सीधे मुख्यमंत्री बने, आके सीधे प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हुए। कम से कम ये ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को देने का काम न करे। और हमारे नेतागण जिस समय नरेंद्र मोदी की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, क्या वो पाक साफ नहीं है? उनका परिवार देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति देखिए। अरे राघवेंद्र जी एक मिनट, अब किसी मनोज की आवाज नहीं जाएगी, केवल राघवेंद्र सिंह से। राघवेंद्र सिंह, मूल प्रश्न आज वो नहीं है कि राजनाथ सिंह के लड़के और कल्याण सिंह के लड़के। आज मूल प्रश्न ये है, एक मिनट, आज मूल प्रश्न ये है कि इंडिया वर्सेज एनडीए, ठीक। आज मूल प्रश्न ये, कहानी तो रोज ही होती है, कभी भी कर लेंगे। क्यों प्रकाश सिंह के लड़के का क्या नाम है और अब मुलायम सिंह के लड़के क्या नाम है, इसमें क्या बहस में करना? सभी जान रहे हैं कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश के बाद उनका बेटा ही चलेगा ही, कांग्रेस में भी वही चल रहा है, चलेगा ही, ठीक है, काय की बहस में पड़ना? हाँ लोगों को ये विषय नहीं छूना चाहिए। अरे भाई ये तो सब जानते हैं, सपा में बेनी वर्मा का लड़का तो नहीं अध्यक्ष बन जाएगा, ये तो सब जानते हैं, इसमें क्या बहस करना? नहीं अमिताभ जी मैंने चाणक्य नीति पढ़ी हुई है। चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कहा था, योजना बनाने वाले जो राष्ट्रवादी लोग हैं उसे ऐसा करना चाहिए जो विपक्ष जो है वो एक मंच में नजर आए, निश्चित रूप से नजर आए। मैं चाहता हूं ये लोग एक मंच में नजर आए, तो चेहरा नजर आए, राजनीतिक खलनायक नजर आए। इन लोगों ने 2019 में भी अमिताभ जी प्रयास किया था। याद करिए पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ये लोग खड़े हुए थे, हाथों में हाथ डाल के। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री का नाम आने की बात चली, टाइट फिक्स हो गया। अपनी बैठक का आज हुई है, इसमें इनका नाम भी तय हो गया है, इंडिया नाम रखा जाएगा। इनका कोऑर्डिनेटर कमेटी भी तय हो गई है। अमिताभ जी अगली बैठक कहाँ होगी ये भी तय हो गई है। अमिताभ जी वार ग्रुप कहाँ होगा ये भी तय हो गया है। क्या देश की जनता को बेवकूफ समझा है क्या? देश की जनता यह सुनने को बैठी है क्या अजी आपका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? असली बात यह है, जब आप ये तय कर लीजिए उसके बाद आइए। और ये लोग सब
हाशिए पर आए हुए लोग हैं और इनकी बैठकें कब होती थी? ठीक है राघवेंद्र जी, एक महीने बाद बैठकें तय होती है। राघवेंद्र जी, एक विषय ये भी हो सकता है कि भाई उनने सोचा हो कि जब जीतने लायक माहौल बनेगा, 2-4 चरण का चुनाव हो चुका होगा आधे से ऊपर, तब लगेगा कि जीतने की कोई संभावना बन रही तो नेता भी ढूंढ लेंगे। जब संभावना नहीं तो काय को लट्ठम लट्ठा कराओ, अभी जो माहौल बन रहा वो भी उससे भी जाए। अभी नेता घोषित कर दो, ममता अलग, नीतीश अलग, अखिलेश यादव अलग, अरविंद केजरीवाल अलग जहाज पकड़ेंगे दिल्ली का, ऐसा भी हो सकता है। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है भाई। जब अभी कुछ या तो माहौल बन गया हो। रुकिए राघवेंद्र जी, रुकिए मनीष कुमार, एक मसला बड़ा खड़ा होता है। मैं इस बात के हमेशा खिलाफ रहता हूं कि ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, रुक जाओ भाई, कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, कोई भी नेता हो, क्या उसको चुनाव में ऐसा सिक्का नहीं उछालना चाहिए जिससे लगे कि अगर ये परिणाम आया तो देश बचेगा, ये परिणाम नहीं आया तो देश चला जाएगा। यानी कितने नेता आए चले गए, कितने गठबंधन आए चले गए, कितने दल और चुनाव आए और चले गए, भारत कहीं नहीं गया। नहीं, जब चुनाव नहीं होते थे तब भी भारत था, जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तब भी भारत था, चुनाव हुए तब भी भारत है, नेहरू जी आए और चले गए तब भी भारत रहा, इंदिरा जी आई और चली गई तब भी भारत रहा। ये मैंने आज बेंगलोर में सबको सुना, सबका कोर इशू, मूल बात यही थी कि भारत को बचाने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अगर आपने ऐसी शर्त रख दी, अगर भारत मतलब आप जीते तो भारत बचा, और मान लीजिए संयोग से आप नहीं जीते तो क्या अर्थ निकालेंगे, भारत खत्म। मनीष जी, अब मैं इसमें क्या बोलूं कि मानो अगर इन्होंने ऐसी बात कर दी, अभी किसी नेता ने यह भी कहा कि अगर अगली बार मोदी आ गया तो 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे। और मैं कहता हूं अगर मोदी जी का यह डिसीजन है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होने, तो 2024 में कोई नेता चुनाव लड़ने लायक भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि अगर मोदी जी ने यह डिसाइड कर लिया कि लोकतंत्र को खत्म करना है, तो आपको लगता है राहुल गांधी जेल में नहीं रहेंगे? तो क्या लगता है ये लालू प्रसाद आज जमानत में घूम रहे होंगे? क्या लगता है तेजस्वी यादव जिन्होंने 200 करोड़ का बंगला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बना लिया, जिसके पास पता नहीं कहां से पैसा आया, वो जेल में नहीं होंगे? एक भी नेता जिस पर भ्रष्टाचार की आंच है वो जेल से बाहर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपको फ्री हैंड मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, अपनी बात रेज कर रहे हैं, हर चैनल पर विपक्ष के नेता 3-3, 4-4 बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आजादी अभी है और आजादी की सांच को आंच का कोई तिनका भी नहीं लगा है। हमें ऐसी बातें करके शिक्षा उछालकर देशवासियों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये लगभग वही बात कर रही, इंडिया हम रखा है, इन्होंने बड़ा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं विपक्ष को इंडिया के समान प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे मैं ही भारत हूं। अरे मैं ही भारत हूं, हम सब भारतीय कहते हैं, चाहे वो आपको वोट देते हो या ना देते हो। इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की मनोवृत्ति से बचना होगा। देश की जनता के सामने अगर आपने ऐसा मौका दिया, अगर देश की जनता आपको सूफड़ा साफ करेगी, फिर आप देखेंगे कहां जाएंगे। ठीक, मोहम्मद तकी साहब आपसे बात शुरू करता हूं, फिर बाकी मेहमान पास जाता हूं। एक दौर था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे DK बरुआ, देवकांत बरुआ। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से इंदिरा जी की उपस्थिति में कहा कि इंदिरा ही भारत और भारत ही इंडिया, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हम इसको संशोधित करते हैं, अपोजिशन इज इंडिया, इंडिया इज अपोजिशन। क्या ऐसा माना जाए? ये इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का अपग्रेडेड वर्जन है, या इंडिया समथिंग डिफरेंट चीज है, पार्टियां अलग चीज है, चुनाव अलग चीज है? क्योंकि जो लोग वोट नहीं भी देते वो भी भारत हैं, और वो भी भारत का भविष्य है, भारत का मुकद्दर है, नहीं? और जो किसी पार्टी को वोट देते, एक्स को नहीं वाई को देते, वो भी देश में उतने ही अच्छे हैं। जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे बहुत ही काबिल दोस्त जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में, मनीष कुमार गुप्ता जी, उनको वो कह रहे थे कि कोई कह रहा था कि चुनाव नहीं हुआ मोदी जी जीत जाएंगे, एक कोई और नहीं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी कह रहे थे। थोड़ा सा आप देख लीजिए, बैकग्राउंड में जाइए और पता चले कहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी। और जब 2014 के चुनाव थे तो मोदी जी पे बहुत नारे रहते, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा, देश नहीं टूटने दूंगा, देश में आग नहीं लगने दूंगा।
ये सारे बयान वो दिया करते थे, क्या देश टूट गया क्या देश जुड़ गया क्या, ये सारे नारे तो मोदी ने शुरू किए थे। इस वक्त देश के अंदर जो हालात बने हुए, इस तरह से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का पालन किया जा रहा है और गलत तरीके से ईडी सीबीआई का प्रयोग लगातार। नहीं, मसला ईडी सीबीआई का है कि मसला देश का है, ये साफ करो पहले। ईडी सीबीआई का है, पुलिस के डंडे का है कि देश का है? ईडी सीबीआई अलग चीज है, देश अलग चीज है। देश का मसला होता तो 100 करोड़ रुपए जो वर्ल्ड बैंक से लेके आए, 100 लाख करोड़। मोहम्मद तकी, मेरा प्रश्न, एक मिनट, ईडी सीबीआई का मसला है, पुलिस का मसला है, थाने कचहरी का मसला है कि देश का? दोनों चीजें अलग हैं। जो वृद्ध लोगों के इन्होंने डिस्काउंट बंद कर दिया 50%, वो बहाल होता, लोगों को पेंशन मिलती। ठीक है, मैं ठीक है, मैं विकास जी के पास चलता हूँ। एक बार रुको भाई, एक मिनट रुको। मसला मनीष सिसोदिया की जमानत का है, एक मिनट रुको भाई। मसला मनीष सिसोदिया की जमानत का है कि देश का है? मनीष की जमानत और देश एक नहीं हो सकता, सत्येंद्र जैन की रिहाई और देश एक नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। ये अंतर हमेशा रहेगा और ये मान कर चलिए, कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो सकता। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव, जो मुझे लगा कि स्ट्रेटेजिक मूव है, वो ये है कि उसने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कैटेगरिकली अपने को पीछे कर लिया कि भाई हम प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस में नहीं है। खड़गे जी ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर है, उसमें नहीं है। क्या ये इसलिए ताकि विपक्ष एक साथ बना रहे चुनाव तक? देखिए, मौजूदा सरकार जो है कहीं ना कहीं, चाहे आर्थिक मोर्चे पर चाहे सामाजिक मोर्चे पर, पूरे भारत के 140 करोड़ की मूल भावना के विपरीत है। भारत चलता है देश के संविधान से। आपको ताकत मिली है, पर आपने कर्नाटक में पिछली बार, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिन राजनीतिक दलों ने इनका साथ दिया, इनकी विचारधारा को मजबूत करने का काम किया। विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस भी एक विचारधारा है, उसका लंबा चौड़ा इतिहास है, उसको हम बताने में हमको पूरा दिन समय और पूरा भारतवर्ष विश्व जानता है। पर इनकी विचारधारा हमेशा नफरत, विघटन, बंटवारे की है और इस देश की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज वर्तमान में देश को डिलीवरी देने में पूरी तरीके से आजादी की बात से पूरी तरह सबसे नाकाम आक्रमण ये सरकार के रूप में साबित हुई है। इसीलिए हताशा और निराशा मोदी सरकार में और पूरे एनडीए में दिखाई पड़ रही है। एनडीए के 38 दल आप बता रहे हो, ये वो दल है जिनको अगर उत्तर प्रदेश में ठीक से राजनीति खेल दी गई तो कम से कम जिन लोगों का नाम आप बता रहे हो, जिसमें से आधे दर्जन 24 घंटे के अंदर कांग्रेस में और इस इंडिया के साथ खड़े होंगे। और लोग इंडिया के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अगर एक जिम्मेदार परिवार, एक सांसद, हम कहते हैं विचारधारा की बात करते हो, परिवार की बात करते हो, तो इस देश में दो ही परिवार हैं। एक है नफरत, विघटन, बंटवारे की सोच को लेकर चलने वाला संघ परिवार और देश की एकता अखंडता के शहादत देने वाला गांधी परिवार। इसलिए इस देश को तय करना होगा कि नफरत, विघटन के साथ जाना है कि देश की एकता, अखंडता और शहादत के लिए जाना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है। ठीक है विकास जी, संसद में सांसद बोलने नहीं पाएगा। ठीक है, अगर सवाल उठता है तो तिरमिराहट किस बात? ठीक, एक मिनट, ठीक है विकास जी, ठीक है, बाकी एक महीने विकास जी, ठीक है, बाकी मेहमानों के पास भी चल